हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को। और ये कौन से क्वेश्चंस करेंगे आज हम? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाले। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाले हमें क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के थे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के थे, वो हमने कर लिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करो। आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर से पहले के जितने भी पार्टनरशिप में चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, सारे की सारी प्लेलिस्ट आपको रेडी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तीन पार्टनर्स है, कह रहे डी एन एंड वी वर पार्टनर्स। इनकी ओल्ड रेशो गिवन है 3:1। एन डाइड, तो एन कौन है? हमारी मिडल वाली पार्टनर की डेथ हुई है, तो यहाँ हम निशानी के लिए क्रॉस बना देंगे एन के ऊपर ताकि हमें याद रहे इसकी डेथ हुई है। तो एन डाइड ऑन 30th जून। 30th जून को डेथ होने का मतलब है ये कितने महीने के लिए रही है फर्म में? ठीक है, तो ये न्यू फर्म में रही है अप्रैल प्लस मई प्लस जून। जून को भी काउंट करेंगे क्योंकि जून एंड में डेथ हो रही है, तो प्लस जून आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 3 महीने, ये कितने हो गए? अप्रैल मई जून कितने हो गए? नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 3 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे निकाला कैलकुलेशन, या इवन हम आप भी जब फर्स्ट टाइम करोगे तो जितना हम रीड करते हैं उतने क्वेश्चन को हम एनालाइज साथ साथ करते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पढ़ा कि भाई एंड डाइड ऑन 30th जून, तो मैंने नंबर ऑफ मंथ्स निकाल ली कि भाई ये नई फर्म में 3 महीने के लिए काम करा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से निकालते हैं। बट आगे उसने आपको देखो क्या लिखा है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग मतलब यही वाला अप्रैल मई जून, जितने टाइम के लिए वो जिंदा थी, वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो एक डेडिकेटेड इन्हीं 3 महीनों की सेल्स उसने बताई है। इन्हीं 3 महीनों की सेल्स उसने क्या बता दी? 6 लाख। तो उसने अगर साल भर की सेल बताई होती ना, एनुअल सेल्स, तब हमें ये 3/12 से मल्टीप्लाई करना होता, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता 3/12 से, अगर उसने पूरे साल की सेल बताई होती तो। बट उसने पहले ही सेल बता दी इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग मतलब इसने 3 महीनों की सेल पहले ही बताई है, तो आपको 3/12 अपने आंसर में नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसने डेडिकेटेड टाइम पीरियड का ही सेल्स बताया। आप कह रहे द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years विच हैड बीन 10% ऑन सेल्स। तो कह रहे जितनी भी सेल होती थी उसका 10% हमारा कमाई होता था, फर्म का कमाई होती थी, फर्म की, पार्टनर की नहीं, फर्म की। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैंने लैंग्वेज लिखी है फर्म्स प्रॉफिट फॉर अप्रैल मई जून। तो फर्म का प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं 3 महीनों का। ठीक है, तो 3 महीनों का हम प्रॉफिट निकालेंगे अप्रैल मई जून का। तो ये उसने बोला है कि जितनी भी सेल होती है, ठीक है, जितनी भी सेल होती है उसका 10%। तो हमारे पास सेल कितनी है? 6 लाख, उसका 10% हमारा प्रॉफिट है। तो ये फर्म का प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपीज। तो अब डेथ किसकी है? नवीता की। तो एन शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई? एन शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय खाली एन का प्रॉफिट शेयर। तो एन का शेयर कितना है भाई? एन 3:1 है ना, 3:1 है, तो एन हमारी ये है, मिडल पार्टनर है, तो एन का शेयर हो गया 2/6। ये ओल्ड रेशियो मैंने लिखी थी 3:1। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने में? 20,000 रुपीज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको जस्ट सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक जितने भी क्वेश्चन करे उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें एक चीज का, वो पढ़ते हैं समझ में आएगा क्या बात कर रहा हूं मैं। कह रहे 3 पार्टनर्स हैं ASH, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल इक्वल मतलब 1:1:1। सुनील डाइड ऑन 31st दिसंबर 2023। तो सुनील की डेथ हो गई है, तो सुनील कौन है? मिडल पार्टनर। ठीक है, तो मिडल पार्टनर की डेथ हुई है। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31st दिसंबर। यही इस क्वेश्चन का कीवर्ड है, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड। देखो जब भी डेथ होती है ना, अब तक जब भी हमने क्वेश्चन करे ना, उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते थे। तो अगर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करें तब हम खोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तब हम खोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर अकाउंट्स ओपन कर दें, अकाउंट्स प्रिपेयर कर दें, तो तब हम जर्नल में यूज करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, अगर अकाउंट्स ओपन करें, अकाउंट्स प्रिपेयर करें तब। ठीक है, दूसरा डिफरेंस होता है, जब P&L सस्पेंस अकाउंट से प्रॉफिट मिलता है तो सिर्फ डिजीज पार्टनर को ही मिलता है, ओनली डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं। लेकिन जब अकाउंट से प्रिपेयर कर दिए तब हम प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो भाई, तो अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए,
एंड नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एट 6 लाख। कह रहे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है हमारे को फर्म को। जब भी 31 दिसंबर तक का ही प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 31 दिसंबर को ही अकाउंट्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर्स। देखो प्लूरल लिखा है, पार्टनर नहीं बोल रहा, पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स मतलब ऑल, ठीक है। तो ऑल मतलब ओल्ड रेशियो में आपको प्रॉफिट को बांटना है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे December 31, ठीक है। जर्नल में याद रखना प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो जब भी किसी की कैपिटल इंक्रीज करोगे तो उसको क्रेडिट करना। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए, एस और एच। तो फुल फॉर्म्स लिखनी है आपने, मैं ठीक है मैं हमेशा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। तो ए एस कैपिटल, एस एस कैपिटल अकाउंट और एच कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आप डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि उन्होंने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप यूज करोगे। ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे जो कि इक्वल है, जो कि 1:1 है। और प्रॉफिट का अमाउंट उन्होंने बताया है 6 लाख रुपीज। 6 लाख को 1:1 में बांटोगे तो 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। तो बस यही एक जर्नल एंट्री आपको करनी थी और आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट है। नेक्स्ट कह रहा है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशियो दे दी तीनों पार्टनर्स की ऑन 25 फरवरी 2019। तो ये क्या हुआ, बी की डेथ है, ठीक है, ये डेट ऑफ डेथ गिवन है, ठीक है। तो पार्टनर बी डाइड, अगेन मिडल पार्टनर की डेथ कर दी है, तो बी पार्टनर की डेथ है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 5000। उन्होंने प्रॉफिट निकाल ही दिया, मुझे लग रहा था हमें निकालना होगा बट उन्होंने प्रॉफिट निकाल के ही दे दिया। तो कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, कहीं पर बोले बुक्स प्रिपेयर हुई हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, यहाँ लिखा था ना पिछले क्वेश्चन में अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, कहीं पर लिखा है इस क्वेश्चन में अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, कहीं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको जर्नल में कौन सा अकाउंट यूज करना है, P&L सस्पेंस। और क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे तो सिर्फ डिजीज पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो जर्नल आपके सामने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, ये डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट उन्होंने निकाल के ही दे रखा है 5000, ठीक है। तो अमाउंट भी नहीं निकालना, तो आंसर आपके सामने डिस्कस मैंने कर दिया। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जस्ट जर्नल लिखनी है इसमें 11th वाले में। नेक्स्ट देखो, कह रहे ABC आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1। बी डाइड ऑन 30th जून, तो पार्टनर बी की जो है डेथ हो गई है, तो बी डाइड ऑन 30th जून। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च proportionate profit of 2024 is to be taken into consideration। कह रहा है पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024 पिछला साल है, ठीक है। और आपको समझना है कि इसकी जो डेथ हुई है वो ये 30th जून 2024। तो ये किस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, April 1, देखो April 1 2024 से लेकर March 31 2025, ये इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में डेट आ रही है, जो है आपकी डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ जो है 30th जून 2024, वो आपके इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में लाई कर रही है। तो वो इसीलिए बोल रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025, वो इस ईयर की ही बात कर रहा है। कह रहा है इस साल में पिछले साल वाला प्रॉफिट, पिछले साल वाला प्रॉफिट मतलब ये वाला 2023 से लेकर 2024 तक, ठीक है, वो वाला प्रॉफिट आप यूज कर लो इस साल की कैलकुलेशन के लिए। इस साल का प्रॉफिट, ठीक है, इस साल का प्रॉफिट आप यूज करोगे फॉर दिस ईयर्स कैलकुलेशन, ठीक है। आई बात समझ में। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025, मतलब ये वाला साल, बैड डेट्स ऑफ 2000 हैड टू बी एडजस्टेड। कह रहा है 2000 की तो बैड डेट्स होगी, तो वो भी एडजस्ट कर लो, कर देंगे एडजस्ट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 वॉज 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 14,000 रुपए का प्रॉफिट है पिछले साल का, ठीक है। और आपको उसमें से बैड डेट्स भी एडजस्ट करनी है, तो 2000 की बैड डेट है तो 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो जस्ट हमें प्रॉफिट निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो आप पे ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, तो यहाँ पे बी की डेथ हुई है तो बी का शेयर कितना होगा 2/6, ठीक है, 2 बाय और रेशियो का टोटल नीचे आएगा 6। तो बी की डेट ऑफ डेथ क्या है, बी डाइड ऑन 30th जून। तो आपको ये जानना है कि ये फर्म में कितने महीनों के लिए जिंदा था, कितने महीनों के लिए इसने फर्म के लिए काम किया। तो अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है, तो अप्रैल में काम किया, मई में भी इसने काम किया और पूरा जून काम किया, क्योंकि जून के तो एंड में डेथ हो रही है ना, तो जून में तो जिंदा था, तो जून को भी काउंट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, अप्रैल में जून काउंट करोगे तो ये 3 महीने हो गए, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स मिल गए कितने, 3 मिल गए।
तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, कह रहे हैं पिछले साल का प्रॉफिट यूज करो। तो पिछले साल का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स कितना था, 2000। इसमें से 2000 मान लो पैसा डूब गया, बैड डेट्स मतलब पैसे डूब गए, तो 14000 में से 2000 का नुकसान हो गया। तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट जो यूज करना है वो कितना यूज करना है, 12000 यूज करना है, ठीक है। तो अब हम 20 शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे, 20 शेयर इन प्रॉफिट निकालो। तो 12000 का प्रॉफिट है, उसको मल्टीप्लाई करोगे बी के हिस्से से। बी का हिस्सा कितना है, 2/6। बी का शेयर है 2/6, क्योंकि ये तो फर्म का प्रॉफिट था ना, तो ये बी का हिस्सा आ गया। लेकिन ये तो पूरे साल का प्रॉफिट आएगा ना, क्योंकि 12000 जो हमने कमाए हैं वो पूरे साल में कमाए थे पिछले साल। लेकिन इस साल इसने काम कितना टाइम किया, खाली 3 महीने। तो आपको इस वक्त का भी, ठीक है, इस टाइम का भी कंसिडरेशन करना होगा। तो कितने महीने के लिए काम किया, 3 महीने। आउट ऑफ कितने महीने, साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 3/12। तो ये आपका कैलकुलेशन होगा बी के प्रॉफिट का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 ज़र, ये 3 ज़र, ये 3 ज़र, ये 3 ज़र गया, और ये 12 से ये गया, तो ये 1000 आ जाएगा। तो बी का कितना प्रॉफिट होगा, 3 महीने का प्रॉफिट होगा 1000 रुपीज। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कह रहे हैं आर एम एंड एच वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यहाँ पे एच की डेथ हुई है, एच मतलब थर्ड पार्टनर। डेथ कब हुई है, 30 जून। अगेन अप्रैल में जून, जैसे पिछला था सेम अप्रैल में जून, यानी कि 3 मंथ्स के लिए फर्म में जिंदा रहे। तो ये टाइम फैक्टर का काम करेगा, 3 महीने का। तो कह रहे हैं इसको प्रॉफिट दो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेथ। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है रीड करने में, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि इसको जो प्रॉफिट देना, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ये 3 महीने के लिए फर्म में काम कर रहा है तो इसको 3 महीने का तो प्रॉफिट दे दो। लेकिन एक्चुअली इस साल कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने अकाउंट्स अभी प्रिपेयर ही नहीं करे। तो क्योंकि हमने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, तो हम पिछले साल के प्रॉफिट्स का अंदाजा लगाएंगे कि भाई पहले अगर इतना कमाते थे, पिछले साल हमने अगर कमाए थे पहले 3 महीने में इतना, तो इस साल भी अंदाजन उतना ही कमाया होगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं ये चीज कि 3 महीने में उसने कितना कमाया, ये आप निकालो पुराने सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पुराने सालों के प्रॉफिट का एवरेज आप निकाल लो, और उससे आप आइडिया लगाओ कि इस साल पहले 3 महीने में आपने कितना कमाया। तो कह रहे हैं प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, 110, 120 और 1,30,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। अब कह रहे हैं कैलकुलेट एचएस शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो जर्नल एंट्री में ऑब्वियसली आपको P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसकी वर्किंग। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले तो भाई मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं। तो हमारे को एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,10,000 प्लस 1,20,000। एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे सालों के प्रॉफिट को ऐड करोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये 3 सालों का प्रॉफिट है, तो डिवाइडेड बाय 3। तो ये आप पे कितना आ गया, 3,60,000। 3,60,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो कह रहे हैं एवरेज मतलब अंदाजन, एवरेज मतलब अंदाजन, आइडिया से हम हर साल कितना कमा लेते हैं, 1,20,000। ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना, लेकिन बंदा जिंदा कितने टाइम के लिए रहा है, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो आपको निकालने एच एस शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरी का शेयर निकालेंगे, एच शेयर इन प्रॉफिट। तो ये आप निकालोगे 1,20,000, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो वो तो 3 महीने के लिए जिंदा रहे, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3/12। और इसको मल्टीप्लाई करो एच के शेयर से। तो एच का शेयर आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो एच का शेयर देखो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वल मानेंगे। तो 3 पार्टनर्स है ना, तो 3 पार्टनर्स है, तो रेशियो 1:1 हो गया, ठीक है। आर एम और एच का रेशियो हो गया 1:1। तो एच का प्रॉफिट आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। तो अब जस्ट इसको सॉल्व कर दो, ये 3 से 3 गया, ये 12 से 12 गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो एच का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज। अब जस्ट हमारे को जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वो जस्ट यही पास कर देंगे। तो जर्नल क्या होता है भाई, प्रॉफिट से इसका कैपिटल बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हरी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एच कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और डेट के कॉलम में डेट डाल दो, जून 30 को डेथ हो रही है, तो यहाँ पे जून 30 लिख देना। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एच कैपिटल, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देना, ठीक है। तो 10,000 रुपीज आप यहाँ पर लिख देना। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, यही आपका सोल्यूशन है, ये जर्नल में आएगा, फेयर वर्क आपका जर्नल में आएगा।
और हमारा वीडियो एंड है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पर आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो चैनल को शेयर जरूर करना है यार। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।